हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपनी एक और वीडियो के साथ, एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तो ये जो वीडियो है वो मेरा पार्ट 2 वीडियो है जो मेरा हॉस्टल का मैंने एक वीडियो डाला था कि जब मैं रांची में रहती थी तो मेरे हॉस्टल में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था। तो ये जो है वो उसका पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर जिन्होंने पहले मेरा वीडियो देखा है उनको पता होगा कि मैं कौन से वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ। और अगर आप नहीं जानते हो तो मैं एक समरी बता देती हूँ कि जब मैं रांची में रहती थी तो मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जो मेरे लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है वो। तो जो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने हॉस्टल में जिस पीजी में मैं रहती थी उसमें उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो उसके बाद कंटिन्यू वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉरर एक्सपीरियंसेस बहुत सारे लोगों को हुए थे। तो मैं आज सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ आफ्टर जब हमें पता चला कि हमारे फ्रेंड ने कुछ ऐसा कर लिया है। तो फिर जो लास्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ की केयर टेकर थी उनको हम लोगों ने जाकर के बोला था कि जो मेरी फ्रेंड है वो अपने रूम का दरवाज़ा ओपन नहीं कर रही है। तो फिर वो जो मेरी केयर टेकर थी वहाँ की, उन्होंने फिर वो भी थोड़ा सीरियस हो गई सुन करके, क्योंकि हम बार बार बोल रहे थे उनको सेम बात। तो उन्होंने भी उसको कॉल किया बस, बट उसने कॉल नहीं उठाया। सब कुछ ट्राई कर लिया हम लोगों ने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसकी तरफ से। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि रूम का दरवाज़ा पुश करते हैं और उसको ब्रेक करने का कोशिश करते, तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो अपने साथ जो हम, और मैंने बताया था कि हमारा वहाँ पर जिस हॉस्टल में मैं रहती थी वहीं पर हमारा फूडिंग भी होता था, लॉजिंग भी था और फूडिंग भी था वहाँ। तो जो खाना था वो नीचे बनता था मेस में। तो उन्होंने मेस से कुछ जो लड़के थे, कुक थे, वहाँ के भैया थे, उन लोगों को बुला के लाया कि पुश करना है दरवाज़ा को, कि चलो मेरे साथ। तो फिर वो लोग सब मिल के धक्का, और हम लोग सब साथ में थे, मैं, मेरी फ्रेंड जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो, और मेरी जो केयर टेकर थी वहाँ की वो वार्डन, और साथ में जो कुक वगैरह थे उन लोगों ने मिल करके उसको पुश किया दरवाजे को। तो वो काइंड ऑफ थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसका जो उसमें एक लॉक लगा रहा था वो बहुत हल्का लॉक था, ऐसा भारी वाला लॉक नहीं था, एक छोटा सा लॉक था, वो ब्रेक हो गया। जैसे वो ब्रेक हुआ और हम लोग रूम के अंदर एंट्री, मतलब जैसे वो ब्रेक हुआ दरवाज़ा टूट गया, और हम लोगों के सामने जो दृश्य था, जो हम लोग सामने नज़ारा था, वो तो मैं नहीं चाहती हूँ लाइफ में कभी भी कोई भी एक्सपीरियंस करे उस चीज़ को, क्योंकि ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता बिल्कुल। और आप अपने पूरे लाइफ में अभी भी मैं चाहूँ तो मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकती हूँ। ऐसा शायद कोई दिन होता होगा जब मैं उस चीज़ को ऐसा याद नहीं करती हूँ। मैं 2013-15 की बात बता रही हूँ और अभी काफ़ी समय बीत चुका है, मगर स्टिल वो मेरे दिमाग से नहीं निकल पाया है वो सारा जो मेरे साथ हुआ, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया एज अ होल, सब लोगों ने। तो मैं नहीं चाहती ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी किसी के साथ भी हो। तो जैसे हम लोगों ने रूम खोला, आप समझ सकते हो अगर कोई हैंग करता है खुद को तो वो कैसा क्या दिखता है सामने। मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, पर क्योंकि वो जो जिसने सुसाइड किया था, जो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे सामने थी, और मैं उसको देख पा रही हूँ कि वो इस पोजीशन में है। और फिर उसके बाद तो हम लोग बिल्कुल जो 2-3 लोग थे जिन लोगों ने पहले देखा था वो लोग तो बिल्कुल ही ऐसे शॉक में ही चले गए, और हम लोगों के पास कुछ था नहीं, सब चुप हो गए और सबका अपना अपना रिएक्शन निकला। कोई चुप हो गया, कोई चिल्लाने लगा, तो ऐसे कुछ हुआ। फिर देन आफ्टर, मतलब जो पुलिस वगैरह आई और फिर जो आगे का प्रोसेस होता वो सब हुआ, वो सारी चीज़ें हो गई। वो उसके बारे में मैं अब डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ मैं उसके बारे में आज बताना चाहती हूँ। ये सब बीते हुए 1-2 दिन हो गए थे। तो मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 99% लड़कियों ने हॉस्टल उसी दिन खाली कर दिया जिस दिन ऐसा हुआ। सब छोड़ के चले गए, या उस दिन चले गए, या नेक्स्ट डे चले गए, या कोई घर चला गया। पर कुछ हम 3-4 लोग थे जो हमारा फ्रेंड्स ग्रुप था, टाइट सर्कल था जिनका,
तो हम 3-4 लोग थे जिन लोगों ने वो पीजी नहीं छोड़ा तब भी, और हम साथ में ही रहने लगे वहीं पर। ऐसा नहीं था हम लोगों ने सोचा नहीं छोड़ने का, पर फिर हमें कोई रीज़न नहीं लगा छोड़ने का, क्योंकि ठीक है, चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे, पर आप हर समय हर जगह, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा प्लेस मिल गया था रहने को, और वो हमारे जो कॉलेज था उससे काफ़ी नज़दीक था, और रांची के मेन जगह पे वो था, मेन टाउन में बिल्कुल मिड ऑफ द टाउन था वो। मैं कचहरी चौक की बात कर रही हूँ। कचहरी चौक से बहुत सारी चीज़ें नज़दीक में पड़ जाती थी वहाँ से जाने में। तो इसलिए हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि ठीक है, मतलब हम नहीं छोड़ते अब इसको, अब हम यहीं रहते हैं। तो हम जिस फ्लोर पर रहते थे, हम लोगों ने ऐसा किया कि हम लोग उससे एक नीचे वाले फ्लोर पर आ गए। जिस फ्लोर पर ये सारी घटनाएं हुई थी, उस फ्लोर को हमने बस छोड़ दिया और हम नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर गए। पर हमने सोचा था कि ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, पर चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई और उल्टा चीज़ें और बिगड़ गई। उसके बाद जो सब लोगों ने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो वहाँ से शुरू हुए। तो मैं पहले अपने एक्सपीरियंस पे आती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो हुआ यूँ कि ऐसा हुए हुए 2-3 दिन बीत चुका था। तो मैंने जैसे बताया था कि वो फ्लैट सिस्टम था जिसमें हम रह रहे थे, बट उसको कन्वर्ट कर दिया था उन लोगों ने गर्ल्स पीजी में। तो जिस फ्लोर पे मैं शिफ्ट की थी वो एक 2 BHK का फ्लोर था। तो हम क्या करते थे, जो मेन गेट होता है ना, बाय द वे जैसे एक फ्लैट है जिसका 2 BHK फ्लैट है, तो उसका मेन डोर बंद कर देते थे हम। तो उसमें एक मास्टर बेडरूम था जिसमें मैं और मेरी 2 रूममेट्स रहते थे, और एक जो सिंगल रूम था उसमें हमारी केयर टेकर रहती थी। तो हम नीचे वाले फ्लोर पे शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि वो वाले फ्लोर पे ऐसे केयर टेकर या फिर कुक वगैरह ये लोग ही रहते थे। पर हम लोगों की वजह से उन लोगों ने हमें दे दिया कि ठीक है तुम इसमें शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि हमें थोड़ा सा ऑब्वियस सा बात है, डर भी लग रहा था हमें। तो 2-3 दिन बीत गए थे उसके बाद कि ऐसा कहानी, तो हम वो रूम को फ्लोर को ही पूरा लॉक कर देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर से तो कभी कोई अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोर पूरे ही लॉक्ड है। तो उसमें जो 3 लड़कियां मास्टर बेडरूम में थी वो, और एक जो सिंगल रूम में रहती थी लड़की वो, तो हम 4 लोगों को छुड़ा के वहाँ पर कोई नहीं रहता था। तो क्या हुआ कि रात को मुझे 12 साढ़े 12 के अराउंड मेरी जो केयर टेकर थी, जो मेरे से नेक्स्ट रूम में थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बोला कि कुर्सियों को क्या आवाज़ें आ रही हैं कुछ इस तरह का, कि कोई कुर्सी को इधर से उधर घसीट रहा है। हमारे पास वहाँ जो फ्लोर था उसका जो हॉल था उसमें काफ़ी सारे चेयर्स लगे थे प्लास्टिक के, जहाँ सब खाना खाता था। मैंने आपको बताया था कि वो खाना खाने वाला एरिया था, तो वहाँ प्लास्टिक की काफ़ी चेयर्स लगी हुई थी। तो लड़कियाँ सब उस पर बैठ करके अपना फूड इंजॉय करती थी, या वहाँ बैठ के करती थी, या कोई अपने रूम में करते थे, जो भी ऐसा था। तो फिर जो उन्होंने बोला मुझे, और मेरी जो केयर टेकर थी उनकी आदत थी बहुत लेट से सोने की, तो वो लेट नाइट जागती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम लोग कुर्सियों को खींच रही हो उधर से उधर, क्योंकि वो भी अपना रूम बंद करके सोई थी काइंड ऑफ, उन्हें भी तो डर लग रहा था। तो मैंने बोला नहीं, हम तो सब सो चुके हैं, हमारा तो नेक्स्ट डे कॉलेज है, तो हम तो सब सो चुके हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे ऐसा कुछ, हम लोग तो रूम से ही नहीं निकले बाहर। तो उन्होंने बोला नहीं, बाहर कुर्सियों को कोई घसीट रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है। तो मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली उन लोगों से मुझे थोड़ा कम डर लगता था। तो मैंने क्या किया कि अपने जो रूम का दरवाज़ा था उसके नीचे थोड़ा गैप था, मैंने ना पूरा सा झुक करके नीचे से देखा, तो मुझे दिखा कि 3-4 कुर्सियाँ ऐसे घसीट करके कोई लेके जा रहा, मतलब ऐसे एक कुर्सी जा रही है, फिर दूसरी कुर्सी जा रही है, फिर तीसरी कुर्सी जा रही है, और मतलब बहुत क्लियर मुझे आवाज़ भी आ रही है और मुझे दिख भी रहा कुर्सी, उस मतलब नीचे से कुर्सी दिख रही है मुझे, वाइट कलर की कुर्सी थी, तो वो गुजर रही है। मैंने बोला हाँ कोई तो कुछ कर रहा है, पर मेरी फ्रेंड जो थी, मेरी एक फ्रेंड थी रूममेट उस वक्त, तो उसने मुझे बोला कि मत जाओ शालू मत जाओ, बहुत ही मतलब डर लग रहा मुझे, पता नहीं कौन है वहाँ। मैंने बोला कि जब पूरा फ्लोर लॉक है तो कौन हो सकता है, या तो हम 3 हैं, या तो जो सामने वाले रूम में सिंगल लड़की वो है। तो उसने बोला मत खोलो दरवाज़ा। मैंने बोला कुछ नहीं होता है, मुझे खोलने दो। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, वो कुर्सियाँ ऐसे टिल्टेड थी जैसे कोई घसीट कर अगर कुर्सी को ले जाता तो कैसे कुर्सी इस तरीके के शेप में हो जाती है। वो कुर्सियाँ ऐसे थी, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला वो सारी कुर्सियाँ ऐसे हो गई। तो जैसे वो ऐसे हुई ना, तो कुछ गिर गई, कुछ सीधी हो गई। और वो टाइम था जब मैंने पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया कि ये सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ या बॉलीवुड मूवीज़ में नहीं होती है, रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता। कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो वर्क करती है इस तरीके से। पर
मेरा उस समय रिएक्शन ज़्यादा नहीं निकला, क्योंकि मैं लगभग इस तरीके की सिचुएशंस में ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ और मैं लॉजिक की तरफ जाने लगती हूँ। मैं लॉजिक्स ढूँढने लगती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक था। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मे बी कुछ सुपरनैचुरल पावर है, पर मैं ये सोचती हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर मुझे लेकिन उसका कुछ भी समझ नहीं आया मेरे को। उस वक़्त उस दिन मेरे को क्लियर हो गया था कि ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में, ऐसे सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं, और लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर हम एग्ज़िस्ट करते हैं दुनिया में, तो हमारे पैरेलल भी और भी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं जो हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। सारी एनर्जीज़ को तो हम आँख से देख नहीं सकते, बट हाँ, हम फ़ील तो कर सकते हैं। हवा को हम देख नहीं सकते, पर हम फ़ील तो कर सकते हैं। तो पैरेलल यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं जो हम लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमारा जो विज़न है वो देख नहीं सकता है उन सब चीज़ों को। तो ये तो हो गया था पहला इंसिडेंट। दूसरा तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, पर मैं आपको ऐसी चीज़ें ऐसा मेन ही चीज़ बता रही हूँ जो ज़्यादा शॉकिंग था, और जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था किसी के पास कि ये ऐसा क्यों हुआ। देन आफ्टर एक बार क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ कि 3-4 दिन 10 दिन अराउंड नहीं, मतलब 12th डे हो चुका था। तो फिर जो लड़की के घर में, मतलब 12th दिन, तो लड़की जो जिसके घर में ऐसा हुआ था, जो मेरी फ्रेंड थी, उसके घर में सारा जो प्रोसेस होता है वो हो चुका था। और हम लोगों को इसलिए पता था क्योंकि हम लोग ने उसकी मम्मी से हम लोग कनेक्टेड थे, तो हम लोगों को पता चलता था। उसकी मम्मी से, उसके भाई से हम लोग बात करते थे फ़ोन पे, थोड़ा कंसोल करते थे, तो हम कनेक्टेड थे। तो हमें पता चल गया था कि उनके घर में पूरा वो जो भी आफ्टर डेथ जो होता है वो चीज़ कंप्लीट हो चुका था। तो जो मेरे हॉस्टल की जो केयर टेकर थी, तो वो और उनके जो चाचा थे, वो दोनों मिल कर के हॉस्टल का टेक केयर करते थे। तो उन लोगों ने बोला कि हम भी एक पूजा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हम भी एक पूजा कर देते, थोड़ा शांति का माहौल हो जाएगा पीजी में। तो सबने बोला ठीक है। फिर पूजा हुई, हवन हुआ, पंडित जी आए, सब कुछ हुआ प्रोसेस से। उसके बाद सबको लगा सब ठीक हो गया होगा। फिर क्या हुआ कि वो रूम तो और वो फ्लोर तो पूरा खाली हो चुका था, तो ऑब्वियसली वो बिज़नेस है उन लोगों का, तो उन लोग तो लॉस में नहीं जा सकते ना। तो उन लोगों ने कस्टमर्स को दिखाना शुरू कर दिया, जो भी रहने वहाँ आ रहे थे, तो उनको दिखाना शुरू कर दिया। तो बात ये था कि उस फ्लोर पे कोई डर से जाता ही नहीं, वो पूरा फ्लोर ही लॉक्ड हो चुका था। तो क्योंकि उन लोगों को लगता था कि मुझे डर नहीं लगता, तो वो लोग मुझे भेज देते थे कि तुम चले जाओ, तुम दिखा दो। तो मैं अकेले तो नहीं जाती थी, तो मैंने अपने केयर टेकर को बोला, जो दीदी थी, वार्डन को बोला कि आप भी चलो साथ में, मैं चलूँगी आपके साथ, मुझे ठीक है, मुझे उतना डर नहीं लगता, आप चलो मेरे साथ, कोई बात नहीं है। तो हम लोग जा कर के ऐसे दिखाते थे लड़कियों को। 3-4 लड़कियाँ आईं, किसी को पसंद आ रहा, किसी को नहीं आ रहा। एक बार क्या हुआ कि मैं एक लड़की को लेकर के गई ऊपर वाले फ्लोर पे, और जो मेरी केयर टेकर थी वो भी थी साथ में। तो वो लड़की बोलती है कि दीदी कौन रो रहा है इतने ज़ोर से। पर जो केयर टेकर थी उसने मेरा चेहरा देखा, मैंने उनका चेहरा देखा, हम लोगों को वो आवाज़ नहीं आ रही, बस उसको वो आवाज़ आ रही है। तो हम लोगों ने बोला ऐसे ही बगल में इतने सारे घर है, कोई रो रहा होगा। नहीं दीदी, कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई लड़की रो रही है, आप लोगों को क्यों नहीं सुनाई दे रहा आवाज़? तो वो रूम में जा कर के खोल के रूम देख, क्योंकि रूम तो पूरा खाली हो चुका था, वो सारे रूम खोल के देखने लगी कि कौन रो रहा है। और मेरी केयर टेकर और मेरा तो चेहरा देखने लायक था। तो उसने फिर उस लड़की को बोला अच्छा ठीक है, अब चलो तुमने देख लिया ना रूम, चलो नीचे। तो बोली लेकिन कोई रो रहा था। तो हम लोगों ने उसको समझा दिया कि बगल के घर से आवाज़ आ रही होगी, मगर वो कन्विंस नहीं हुई और उसने वो रूम नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो डर गई थी। तो ये तो था, ऐसे एक नॉर्मली सा चीज़ था, बट जो अभी उसके बाद हुआ वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस था। तो वो जो रूम था वो तो खाली रह गया, वहाँ कोई रह नहीं रहे थे। तो हमारे जो नीचे जो मेस चलता था, जहाँ खाना बनता था, वहाँ पर नए एक हस्बैंड और वाइफ एक कपल आया, नया बिल्कुल। वो लोग बंगाल या पुरुलिया साइड से आए थे खाना बनाने के लिए नया हॉस्टल में। तो उन लोगों को तो फिर जो मेरी जो वार्डन थी और उनके जो चाचा जी थे, तो उन लोगों ने सोचा कि वो जो रूम है, और वो जो रूम था जिसमें ये हुआ था एक्सीडेंट कह लो या मिसहैपनिंग जो हुई थी उस रूम में, तो वो एक मास्टर बेडरूम हुआ करता था। तो उन्होंने क्या बोला कि रूम को खाली मत रखो, किसी ना किसी को दे दो, तो ये जो कुक आए ना, इन दोनों को वहाँ पर सुला दो। तो उन लोगों को तो कुछ पता नहीं था, और वो लोग को डर भी नहीं लगता, जिसको पता नहीं होगा उसको डर भी नहीं लगेगा।
तो उन लोगों ने को ना तो फिर वो जो वार्डन थी उनको बोला कि आप लोग यहाँ पर अपना सामान रख लो और आप लोग यहीं पे शिफ्ट कर जाओ। तो वो दोनों कुक तो बहुत ही हैप्पी हो गए कि मतलब उनको इतना अच्छा रूम मिल गया। एक मास्टर बेडरूम था वो। तो वो लोग भी खुशी खुशी शिफ्ट कर गए कि अच्छा है, मतलब इतना बड़ा रूम मिल गया हम लोगों को सोने के लिए। तो दोनों शिफ्ट कर गए वहाँ, अपना सुबह खाना वाना बना, रात में सोने चले गए। और अब क्या हुआ कि उन लोगों को तो कुछ पता नहीं था, मगर जब रात हुई वो सोए, वो सुबह उठे, पर वो जो औरत थी, मतलब जो लेडी थी, वो झाड़ू पोछा लगाने के लिए आई थी और जो उसके हस्बैंड थे वो एज अ कुक आए थे। तो वो झाड़ू लगाते लगाते हम लोगों के रूम में आई और वो बोलती हम लोगों को कि क्योंकि हम ही सिर्फ बच्चे थे उस पीजी में उस वक्त, उस नीचे वाले फ्लोर पे, तो हम लोगों को आके बोलती है कि दीदी मैं है ना उस रूम में नहीं रहूँगी। तो हम लोग को तो ऑब्वियसली हम लोग को तो सब पता, हम तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि मतलब अब क्या हुआ इसको, क्योंकि हम लोग तो बोल रहे थे कि प्लीज़ उसको उस रूम में मत रखो, मगर जो ओनर थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, रूम खाली नहीं रहना चाहिए, उस कोई तो रहेगा ही उस रूम में। हम लोगों का वो कॉल तो था नहीं, तो हम लोग कुछ कर सकते थे, जिसका वो प्रॉपर्टी था तो वही डील कर रहे थे कि क्या करना है। तो वो आई तो उस हम लोगों ने पूछा उससे कि क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपको क्यों नहीं रहना, अच्छा तो रूम है। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे ना उस रूम में कुछ अच्छा नहीं लगता है, मतलब मुझे रात को नींद भी नहीं आई और मुझे थोड़ा ऐसा परेशानी और बेचैनी हो रही थी उस रूम में। तो सबने बोला कि अरे वो तो जो वार्डन थी वो आई, उन्होंने बोला कि अरे वो नया जगह है, किसी को भी नए जगह में शुरू शुरू में नींद नहीं आती है। कट टू सेकेंड डे हुआ। सेकेंड डे तो वो रात को सो रही थी और 1:30-2 बजे ही वो वहाँ से चिल्लाते हुए भागी उस रूम से, वो लेडी। उस कुक को जो हस्बैंड था उसको कोई इशू नहीं हुआ था उस रूम में, मगर जो लेडी थी वो तो रात ही में उठ के वहाँ से भाग गई और वो पूरे चिल्लाने लगी। सब लोग उठ गया, क्या हुआ क्या हुआ। उसने बोला नहीं, मैं सो रही थी उस रूम में। उस लेडी ने बताया कि मैं सो रही थी उस रूम में और कोने में ना एक लड़की खड़ी थी। और क्योंकि अंधेरा था मुझे बस दिख रहा था कि एक लड़की खड़ी थी। सबने पूछा कि कैसी लड़की खड़ी थी। उसने जो एक्सप्लेन किया कि उसकी हाइट शॉर्ट थी, उसके लंबे बाल थे कमर से नीचे, वो जितने भी एक्सप्लेनेशन उसने दिए वो उसी लड़की का एक्सप्लेनेशन था जो उस रूम में जिसने ऐसा किया था। तो सब पूरे फुल मतलब वो जो लेडी थी जो डर गई थी, उसके बाद उसने बोला कि मैं उस रूम में कभी नहीं जाऊंगी, आप लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे, वो रूम ठीक नहीं है, या तो आप लोग भी मत जाओ। फिर उसने भी, क्योंकि वो भी एक मैच्योर एज की थी, वो भी समझ गई कि पूरा फ्लोर क्यों खाली है, एक रूम है हमें क्यों मिला, क्योंकि उसको भी पता था ना कि उसको क्यों वो पूरा रूम मिल जाएगा रहने के लिए, जबकि वो पीजी है, सब सारे जो वर्कर्स है वो अलग क्वार्टर में रह रहे हैं, तो उसे ये वाला क्वार्टर क्यों मिला रहने के लिए। तो उसने वो समझ लिया कि वहाँ पे भी कुछ है। फिर हम लोगों ने उसको बता दिया था कि ठीक है आप मत रहो, ऐसा ऐसा केस हुआ है। तो काम तो करने की बात दूर की थी, वो लोग उसी दिन काम छोड़ के चले गए वहाँ से। तो ऐसा ये दो दो एक्सपीरियंस था जो बिल्कुल अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहा है वहाँ का। और नेक्स्ट मतलब फिर तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रही कंटिन्यू होते रही, पर लाइक 1-1.5 साल बीतते बीतते मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो पीजी कभी नहीं छोड़ा, मैं वहीं पर रही हूँ। और लास्ट क्लास भी मैं आफ्टर जॉब भी मैं उसी पीजी से निकली वापस अपना जॉब वॉब करके। तो 1-1.5 साल बीतने के बाद आप कह सकते हो कि जो ये सारी चीज़ें थी वो कम हुई, मतलब अजीब जो एक्टिविटीज़ होती थी पैरानॉर्मल वो कम तब हुई जब 1-1.5 साल हुआ ना, तो अपने आप से बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल होते गई। लेकिन बीच का जो 3-4 महीना था वो फुल ऑफ हॉरर एक्सपीरियंसेस रहा है वहाँ के लिए। तो ये जो मेरे लाइफ, तो उसके बाद से जब मैंने वो सब एक्सपीरियंस कर लिया, फिर तो मतलब मेरे अंदर का पूरा डर ही ख़त्म हो गया, मुझे फिर डर लगना ही बंद हो गया। मतलब फिर तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें तो मुझे बॉदर ही नहीं करती थी फिर, क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें देख ली, एक्सपीरियंस कर ली। फिर तब मुझे समझ में आया कि ऐसा भी कुछ होता है। लोग जो मूवीज़ में भी दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर के ही मूवीज़ बनती हैं। ऐसे लोग नहीं बोलते हैं, जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है वो लोग समझते हैं इस चीज़ को। फिर मैंने भी बाद में लोगों का जो मुझसे अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करते तो मैं समझती थी फिर कि नहीं हो सकता, मे बी। फिर मैं क्वेश्चन नहीं करती थी, नहीं लॉजिक नहीं लगाती थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने जब खुद ने मैंने एक्सपीरियंस कर लिया तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं ऐसा होता है।
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं, इनका कोई लॉजिक हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये 2 ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ के लिए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे जो डेंजरस समझ लो, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ लगी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ आज। और बाकी फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट अपने एक्सपीरियंस के साथ या कोई और स्टोरी टेलिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, खुश रहो एंड टेक केयर। बाय बाय।